काशिफ के हमारे साथी काशिफ बताइएगा, अब इनके भाई ने मीडिया से गुफ्तगू भी की, शीपा साहब के साथ वो खड़े थे, ये इनकी मैयत लेकर रवाना हो गए हैं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। और क्योंकि हम आपसे पूछ रहे हैं काशिफ, क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही थी कि इंडिविजुअल्स जो हैं सिटीजन्स, उन्होंने भी कुछ चंदा इकट्ठा कर रहे थे टू मेक इट हैपन, लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि अगर फैमिली यहाँ नहीं आती है तो उनकी जानिब से जो है वो ये बॉडी यहाँ से कलेक्ट की जाएगी और तमाम तरह अखराजात भी उठाए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि गुज़िश्ता रोज़ इनके भाई यहाँ पहुँच गए और उनकी जानिब से बाकायदा ना सिर्फ मीडिया टॉक की गई बल्कि इस मामले को थोड़ा सा क्लियर भी किया गया कि आया मंगल के रोज़ जो है वो ये लाश मिली है और उसके बाद से अब तक फैमिली क्यों कनेक्टेड नहीं थी या फैमिली की जानिब से क्यों जो है वो कराची से लाश को ले जाने के लिए प्रोसेस नहीं किया जा रहा था। तो उनकी जानिब से क्लियर किया गया कि वो 3 से 4 रोज़ से ना सिर्फ इलाकाई SHO जो गिजरी थाने के हैं उनसे कनेक्टेड थे, बल्कि जिस सर्द खाने में ये लाश पड़ी हुई थी वहाँ के जो सरबराहान हैं उनके साथ भी कनेक्टेड थे। और उनकी जानिब से ये उज़र पेश किया गया कि उनकी फैमिली में चूँकि करीबी किसी रिश्तेदार की जो है वो डेथ हो गई थी, तो इस वजह से करके वो जो उनके पेरेंट्स हैं वो इस सदमे में थे और इस चीज़ को थोड़ा सा वो जो है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सके। जबकि उनकी जानिब से इस बात को भी क्लियर किया गया, चूँकि ये सोशल मीडिया पे ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि आया फैमिली जो है वो पिछले 6-8 माह से जो है वो कहाँ थी और उन्होंने इनका पता भी नहीं किया उमैरा असगर का। तो इस हवाले से भी उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि जो है वो मुसलसल राब्ते में रहती थी उनकी वालदा भी उमैरा असगर से, लेकिन चूँकि उनका अचानक से नंबर बंद हो गया था तो इसलिए करके जो है वो राब्ता उनका नहीं हो सका था। इस हवाले से जब जिस फ्लैट से अब्दुल्ला नुमा ये लाश मिली उस फ्लैट के इलाका मकीन हों या फिर नीचे शॉपकीपर हों, जब हमारी उनसे भी बात होती है, असल ये मामला जो है ये यहीं से ओपन हुआ। वो इस तरह हुआ कि जब ये लाश मिल गई और उसके बाद से पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया कि ये लाश 15 से 20 दिन पुरानी है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते थे उनकी जानिब से बाकायदा इस चीज़ को पॉइंटेशन की गई कि ऐसा लगता है कि 6 माह से 8 माह पुरानी ये लाश है। और इस हवाले से इस तरह क्लियर किया गया कि जो शॉपकीपर थे, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि यहाँ से जो भी ग्रॉसरी के आइटम इन्होंने ख़रीदे थे वो 6 से 8 माह पहले ख़रीदे थे। फिर जो उमैरा असगर हैं ये एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती हैं और जो 1st फ्लोर पर जो इनके पड़ोसी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि जो है वो उन्होंने भी इनको 6 से 8 माह पहले जो है वो यहाँ देखा था। तो यहाँ से चीज़ें ओपन हुई। उसके बाद जब पुलिस की तफ्तीश यकीनी तौर पर आगे बढ़ी तो उनकी जानिब से बताया गया कि जो इनके घर के अंदर फ्रिज मौजूद था उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हुई थी उनकी एक्सपायरी भी कुछ अक्टूबर की जो है वो सामने आई। तो इन तमाम तर चीज़ों के शवाहिद इकट्ठे किया गया है और यहाँ से मालूम हुआ कि इस वक्त where do we stand right now? अब क्या उमैरा असगर की बॉडी जो है वो उनकी फैमिली ले गई है, मतलब इस वक्त चीज़ें कहाँ हैं? बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो बॉडी है वो उनके भाई के हवाले की गई और वो यहाँ से लेकर लाहौर रात के जो है वो रवाना हो गए। अच्छा, अब उनके भाई अपनी गुफ्तगू में काशिफ, उनके भाई अपनी गुफ्तगू में इस पे बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हो सकता है किसी और के पास दूसरी चाबी हो, कोई मेरी बहन को कत्ल करके मुबैना तौर पर चला गया हो। उन्होंने खुद ही इस मामले में बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं जो नेचुरली हमारे जहन में भी आते हैं। वो तो वजह शायद पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आदमी आएगी तभी वजह मौत की पता लग सकेगी, लेकिन कोई CCTV कैमरा इस बिल्डिंग में, खैर पता नहीं उसमें भी 9 महीने पुराना रिकॉर्ड होगा नहीं होगा। पुलिस ने और शवाहिद कोई इकट्ठे किए, कोई फ्लैट से कुछ चीज, कोई क्लू मिल सका। और दूसरा काशिफ के पोस्टमार्टम हुआ है कि नेचुरल डेथ थी, मतलब इसका तयन हुआ है ना अभी, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो इट कुड बी फाउल प्ले, कुछ भी हो सकता था। इतनी खामोशी से ख़त्म हो गई एक लड़की, एक वेल नोन पर्सनैलिटी। तो दोनों पहलू में देखा जा रहा है कि इट माइट नॉट बी अ नेचुरल डेथ। बिल्कुल, पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश कर रही है और जो पोस्टमार्टम है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और वो जो है वो 1 से 2 रोज़ में मंजर आम पर आएगी और उस हवाले से पता चलेगा कि वजह मौत क्या थी। जबकि जो कानूनी कार्रवाई में ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो इनके भाई गुज़िश्ता रोज़ यहाँ आए थे उनका DNA जो है वो भी लिया गया है और इस हवाले से भी जो कानूनी पेचीदगियाँ थी उन्हें जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है। जबकि इब्तदाई तौर पर चाहे वो SSP साउथ हो या फिर DIG साउथ हो, उनकी जानिब से इस मामले को ये बताया जा रहा है कि
कि अब तक जितने भी शवाहिद मिले हैं उनसे ये लगता है कि जो इनकी वजह मौत है वो नेचुरल है, तबई मौत है, और इस हवाले से मामले को चेक कर रहे हैं। जबकि घर से जितने भी सैंपल्स लिए गए हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हों या दीगर चीज़ें हों, तो उन शवाहिद से भी इब्तदाई तौर पर जो है वो ये नहीं लगता है कि कोई जो है वो खुदा न खास्ता किसी ने अटैम्प्ट किया वो मर्डर का। लेकिन पुलिस जो है चूँकि इस मामले को काफ़ी संजीदा से ले रही है और मुख्तलिफ पहलुओं से चेक कर रही है। अच्छा, अब जरा एक और बात कर लेते हैं। काशिफ, आप हमारे साथ ही हैं। ऑब्वियसली ये तो बड़ी ट्रेजिक पहली होगी, अगर नेचुरल डेथ भी है, शी वाज अ वेरी यंग वुमन, तो नेचुरल डेथ भी कैसे होगी, बट एनीवे वी विल वेट फॉर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लियारी बिल्डिंग के गिरने का वाकया जो है उस पर कोई पकड़ धकड़ हुई, कुछ अफसरान की पूछताछ, किसी को निकाला गया? बिकॉज वो मामला तो लगता है कि वो, और फिर मुतासरीन किधर गए वहाँ के, बिकॉज गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बताइएगा क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस वाक़े का गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो एक मुकदमा दर्ज किया गया बगदादी थाने में, और उसमें बाकायदा 6 डायरेक्टर SBCA, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स और 2 बिल्डिंग कंट्रोल के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया। ये जितने भी लोग हैं इन्हें पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया, और इसमें एक डायरेक्टर जो हैं वो अब तक जो है वो नहीं गिरफ्तार हो चुके हैं, और उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया जाना है। ये तमाम तर डायरेक्टर्स हों, डिप्टी डायरेक्टर्स हों या फिर जो इंस्पेक्टर्स हैं, ये 2022 से लेके 2025 तक जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्टर्स रहे हैं। तो इसलिए करके इस अरसे के अंदर जो भी इंस्पेक्टर्स या फिर डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स थे, तो उन तमाम तर लोगों को जो है वो बाकायदा पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जो है वो सरकारी काम में अपने जो है वो इस्तेमाल करना गैर ज़रूरी, ये दफ़ात शामिल की गई हैं, और साथ साथ कत्ल बिल सबब की भी दफ़ात शामिल की गई हैं। जबकि जो मुतासरा बिल्डिंग है उस हवाले से भी बताया गया कि ये 527 गज़ की मुरब्बा गज़ की जो है ये बिल्डिंग का प्लॉट था, और इस पर ये बिल्डिंग कायम की गई थी, और 20 फ्लैट जो हैं वो इस बिल्डिंग पर कायम थे। तमाम तर फ्लैट के हवाले से भी जिक्र कर दिया गया, और बिल्डिंग के हवाले से ये बताया गया कि बिल्डिंग के 4 मालकान हैं, और चारों मालकान को जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो मुकदमा है वो काफ़ी डिले जो है वो दर्ज किया गया है, जबकि जो लोग मुतासरीन के जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात होती है तो उनकी जानिब से बताया जाता है कि किसी ने भी उनके साथ अब तक जो है वो कॉन्टैक्ट या कोऑपरेट नहीं किया है। इस हवाले से वो जो है वो अपने रिश्तेदारों के पास अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। अच्छा काशिफ, कमिंग बैक टू द होल स्टोरी, पता नहीं अब ज़ाहिर है हम इस बारे में बात करना शुरू हो गए। एक सवाल बड़े दिन से शायद मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जब कोई बॉडी डिकम्पोज हो रही होती है तो इतना ताफ़ुन होता है, इतना ताफ़ुन होता है कि अगर कोई जानवर भी कहीं मरा हो ना छोटा, तो आपसे उस विसिनिटी में खड़ा नहीं हुआ जाता। और ये एक छोटी बिल्डिंग है, ये कोई 1000 गज का बंगला नहीं है जहाँ पे नीचे दुकानें हैं, नीचे फ्लैट है। हाउ कम इनको बदबू नहीं आ रही थी? अब्दुल्ला, बिल्कुल ये ग्राउंड +4 की बिल्डिंग है, और जो हुमैरा असगर का फ्लैट था ये 3rd फ्लोर पर था। एक फ्लैट पर जो है वो एक फ्लोर पर जो है वो 2 फ्लैट मौजूद हैं। जो हुमैरा असगर के घर के सामने वाला जो फ्लैट है उनसे जो है वो मेरी बात हुई, उनकी जानिब से बताया गया कि वो 2025 में बैरून मुल्क से यहाँ जो है वो मुंतकिल हुए, और वो इस वजह से उनको इस मामले में कोई चीज़ जो है वो नहीं मालूम है। जबकि जो 1st फ्लोर पर एक फैमिली रहती है, जब हमने उनसे पूछा कि आया आपको कोई इस हवाले से स्मेल नहीं आई, कोई जो चीज़ महसूस नहीं हुई, तो उनकी जानिब से बताया गया कि उन्हें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और चूँकि वो 3rd फ्लोर पर रहती थी और ये 1st फ्लोर पर रहते हैं, तो इस तरह का ताफुन कोई चीज़ जो है वो फील नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ उनकी जानिब से बताई गई कि 2024 में ही जो है वो उन्हें एक स्मेल फील हुआ, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर किया, और उसके बाद से स्मेल जो है वो चली गई और उन्हें मालूम नहीं हुआ। जबकि जो 3rd फ्लोर पर इनके पड़ोसी 2025 में शिफ्ट हुए, उनसे जब हमने पूछा तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई स्मेल है, लेकिन साथ साथ उन्हें ये भी लगा कि जो ये सामने वाला उनका फ्लैट है चूँकि काफ़ी अरसे से बंद है, तो शायद बंद होने की वजह से जो है वो इस हवाले से कोई चीज़ उनको सामने नहीं आई। जबकि जो अच्छा, ये भी कहते हैं वो जो स्मेल की आप बात कर रहे हैं कि शुरू के कुछ अरसा आती है और फिर अगर बहुत ही महीने गुजर जाएं तो वो ख़त्म भी हो जाती है, और यहाँ तो मतलब लिटरली लगता है कि अरसा ही नोबडी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग।